इसको समझने के लिए ना हमें डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट वेबसाइट वर्सेस वेबसाइट तो बहुत डेंजरस है कि भाई हम किसी और की वेबसाइट को अगर यूज़ करेंगे तो क्राउल नहीं करवा सकते। अगर हम किसी और की वेबसाइट को यूज़ करेंगे तो हम इंडेक्स नहीं करवा सकते, इस मीन हम रैंक भी नहीं करवा सकते। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट डुप्लीकेशन का। पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारा कंटेंट यूनिक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी अपनी वेबसाइट के मुख्तलिफ टैब्स हैं, उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसमें कुछ चीज़ें कॉमन है। मिसाल के तौर पर मैं को मेरे होम पेज के ऊपर जो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है या जो 2-4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और जो बड़े मैंने ऑप्टिमाइज करने के लिए सेट किए हुए हैं, मतलब उसमें कीवर्ड्स भी हैं, वही वाला कंटेंट जो है वो मेरे एक और टैब में चला जाता है, कोर्सेज में। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये इंटरनल डुप्लीकेशन हो गई है, मतलब क्राउलर मिसगाइड हो रहा है कि असल वाला कौन सा है। जो होम पेज पर पड़ा हुआ है वो असल है कि जो कोर्सेज के पेज पर पड़ा हुआ है वो असल है। सो उसको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई इनमें से असल डाटा कौन सा है, कौन सा असल डाटा है। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कैनोनिकल यूज करते हैं। कैनोनिकल इज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। और जब मैं किसी चीज़ को टेक्निकल एसईओ कहता हूँ ना तो मैं उससे पहले ये भी कह देता हूँ भाई ऑन साइट एसईओ ही है, हाँ, क्योंकि ये ऑन साइट एसईओ ही होती है। गूगल के एल्गोरिदम वक्त के साथ साथ चेंज होते गए, उन्होंने सब कैटेगराइज करके इनके नाम बदलते गए, नाम रखते गए, तो उन्होंने इसको ला कर रख दिया। हालांकि ये एक कैनोनिकल टैग है। टैग का मतलब एक टैग की शक्ल में है, तो टैग है तो फाइल के ऊपर लगेगा। जब फाइल के ऊपर लगेगा तो ऑन साइट हो गया। जब भी हम कोई चीज़ फाइल के ऊपर लेकर आते हैं तो वो ऑन साइट हो जाता है। अब कैनोनिकल है क्या? मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट का यूआरएल है index.html पूरे यूआरएल के साथ, और एक यूआरएल है courses.html। अब दोनों के ऊपर एक ही टेक्स्ट पड़ा हुआ है। अब रैंक कौन सा होगा भाई? पहले नंबर पर तो आना है किसी एक ने, किसी एक टेक्स्ट ने तो पहले नंबर पर आना है ना। पहले नंबर पर कौन सी वेबसाइट को लाए? कोर्सेज की वेबसाइट को लाए कि इंडेक्स की वेबसाइट को लाए? क्राउलर कंफ्यूज है। इसका मतलब क्या हुआ? कभी वो कोर्स को इंडेक्स करेगा और कभी वो इंडेक्स को इंडेक्स करेगा। गड़बड़ हो गई ना। हम अपने अंदर से इंटरनल फाइट शुरू कर दी, ये हमारे पेजेस में ही फाइट हो रही है, कंप्यूटर से क्या मुकाबला करना है। इसलिए हम कैनोनिकल का टैग यूज करके ये बताते हैं कि हमारे ये दो कंटेंट्स हैं, दो कंटेंट, तीन की नहीं बात कर रहा, सिर्फ दो की बात हो रही है। ये हमारे जो दो कंटेंट्स हैं इनमें से एक असल है और एक कॉपी है। जब हम कॉपी कह देते हैं ना ये कॉपी है, तो फिर क्या होता है? क्राउलर जब उस कंटेंट पर आता है जो क्राउलर कॉपी होता है, तो वो क्या करता है? उस कॉपी कंटेंट से मूव करता है और किस पर चला जाता है? असल वाले पर चला जाता है। सो उसका कंफ्यूजन दूर हो गया। यानी इट इज़ अ टाइप ऑफ रीडायरेक्ट। ये एक रीडायरेक्टर भी है, मगर ये फिजिकल रीडायरेक्टर नहीं है कि क्राउलर को भेज रहा है, विजिटर को नहीं भेज रहा। मिसाल के तौर पर जो बंदा कोर्सेज का पेज खोलता है, जो बंदा खोलता है, विजिटर खोलता है, वो कोर्सेज पे ही रहेगा। लेकिन जब क्राउलर उसको रैंक करने के लिए कोर्सेज पर आएगा, वो कोर्सेज पे नहीं रहेगा। वो उस स्पेसिफिक कंटेंट को जो दोनों में कॉमन है, उस कंटेंट के लिए किसे क्राउल करेगा? इंडेक्स की फाइल को कंटेंट कर देगा। समझ आ गई बात की कि नहीं आई? ये तो कॉन्सेप्ट है कैनोनिकल का। अब कैनोनिकल का कॉन्सेप्ट अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये तो हम सिर्फ दो बातें कर रहे हैं, एक असल और एक कॉपी, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक असल और 3 कॉपीज, और एक असल और 4 कॉपीज, ठीक है। या एक ही पेज के ऊपर, कोर्सेज के पेज के ऊपर मल्टीपल कॉपीज हैं, कुछ कॉपी इंडेक्स से है, कुछ कॉपी अबाउट अस से भी है। तो अगर हम ये बार बार कैनोनिकली यूज करेंगे तो हमें क्राउलर बेचारे को भी परेशान कर दिया। हाँ, वो कभी इधर जाएगा, कभी इधर भागता फिरता ही रहेगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। इस मीन्स देयर इज ओनली वन कैनोनिकल अलाउड। यानी इसका ये मतलब ये भी है कि आपने अगर कुछ कंटेंट मिलाकर लिखना है कि आपका कुछ कंटेंट उधर भी पड़ा हुआ है, कुछ कंटेंट उधर भी पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वाइस होना चाहिए, थ्राइस नहीं होना चाहिए। यानी 2 से ज़्यादा दफ़ा ऐसा ना हो कि होम पेज का कंटेंट कोर्सेज में भी है, होम पेज का कंटेंट अबाउट अस में भी है। सो अब ये कंफ्यूजन डाल रहा है। सो हम सिर्फ एक पेज के अंदर एक कैनोनिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैनोनिकल कैसे यूज़ करना है, ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका लिखा हुआ है, अभी मैं इसको भी समझाता हूँ। लेकिन इससे पहले एक कैनोनिकल और भी होता है। वो कौन सा होता है? वो जनरल एक कैनोनिकल है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट है, हम क्या लिखते हैं? www.dckitchen.org। क्या हुआ? एक वेबसाइट खुल गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ दोबारा, फिर मैं क्या लिखता हूँ? पहले मैंने लिखा dckitchen.org, लिख दिया। देखिएगा जरा क्या पेज खुलता है। पेज खुल गया, इसका यूआरएल आप सबको पता लग गया क्या है, dckitchen.org। उसके बाद मैंने क्या किया, और मैंने लिखा index.html। अब ये दूसरा यूआरएल आ गया। पहले एक यूआरएल था, अब ये एक नया यूआरएल है। मैं इस पर एंटर करता हूँ, देखते हैं कोई चेंज होता है कि वही रहता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही कंटेंट है, जो dckitchen.org से खुल रहा है ये वही पेज है, और जो dckitchen.org से खुल रहा है /index.html के साथ भी वही पेज है। बेसिकली मैंने आपको ऑफ साइट वेबसाइट दी थी, मैंने आपको ऑफलाइन वेबसाइट दी थी, आप उस ऑफलाइन वेबसाइट पे जाते हैं, काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं घर में, ठीक है ना, इंटरनेट के बगैर, तो वेबसाइट चल रही होती है कि नहीं चल रही होती है। लेकिन वो वाली वेबसाइट कभी आपने ऐसे खोली है जैसे अभी खोली है मैंने dckitchen.org, क्योंकि ये तो लाइव है। सो लाइव वेबसाइट क्या होती है कि वो इंडेक्स को डिफ़ॉल्ट फाइल समझती है आपकी वेबसाइट का, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी dckitchen.org तो वेबसाइट क्या, होस्टिंग क्या समझेगा कि भाई इसमें एक इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई है जिसको मैंने खुद से चलाना है, मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम कैनोनिकल के कॉन्सेप्ट को यहाँ लेकर आएँ तो फिर हमें ये लग रहा है कि ये डुप्लीकेट है, लग रहा है ना कि भाई dckitchen से भी एक ही साइट खुल रही है और dckitchen.org/index.html उससे भी एक ही फाइल खुल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्रॉलर पहले कंफ्यूज हो रहा था तो क्रॉलर इस चक्कर में भी कंफ्यूज होगा, अभी भी कंफ्यूज होगा। सो इसका कंफ्यूजन हमें यहाँ भी दूर करना है। अब मैं इसकी एग्जांपल के लिए मैं वो फाइल खोलता हूँ जिसमें मैंने खुद से किसी लड़के से काम करवाया हुआ है, और वो कौन सी है, प्रोफेशनल, ये फाइल है, ये देखिएगा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट खुल गया और जी बंद हो गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें ताकि